तेज हवा चल रही है, कुछ पकड़ ले उड़ जाएगी, ज्यादा मत खा फट जाएगी। अब क्या आसमान को छुएगी, इतनी लंबी हो गई है, कहीं तो नजर नहीं आ रही, इतनी छोटी हो गई है। ये तमाम सवाल आपके और हमारे जीवन में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जो कभी न कभी हमें नकारात्मकता की ओर भी ले जाते हैं, तो कई बार खुद पर शर्मिंदगी महसूस भी कराते हैं। तो आज हम बात करेंगे बॉडी शेमिंग, बॉडी शेपिंग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जीना इसी का नाम है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। और आपको सीधे रूबरू कराते हैं, हमारे साथ मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार संचिता जी। सर, जैसे कि कुछ सवाल अभी मैंने दर्शकों को बताए, ये अक्सर महिलाओं के साथ होता है, चाहे वो यंग एज की लड़की हो या फिर मैरिड वुमन हो। इन सवालों से हमेशा इर्द गिर्द वो अपने आप को पाती है। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो ये सवाल अक्सर हमसे करते हैं? ये जो प्रश्न है ये संजीदा प्रश्न है। ये जो विषय जो आपने आज बॉडी शेमिंग है या बॉडी शेपिंग है, इस पे अगर हम आज अपने दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं इस विषय को लेके संजीता जी, तो ये विषय वाकई चिंतन का विषय है, लेकिन चिंता का विषय नहीं है। इसे मैं ये कहूँ कि इस सब्जेक्ट को लेके, इस विषय को लेके हम अपने पूरे व्यक्तित्व को ही बिगाड़ लें और अपनी ऊर्जा को जो है एक सकारात्मक दिशा की जगह पे नकारात्मक दिशा की ओर जोड़ लें, तो ये मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। और जहाँ तक बात है केवल शरीर के बाह्य रूप को लेके, मेरे ख्याल से जहाँ तक आप बात कर रहे हो, ये मेरा एक फिज़िकल स्ट्रक्चर कैसा है, तो यहाँ पे मैं ये बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ऐसे मेडिकल साइंस की तरफ से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें दर्शकों अपने हाथ में होती हैं मेरे दोस्तों, और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। तो जो हमारे हाथ में है कम से कम उस पर हमको प्रयास करना चाहिए। मेडिकली कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स और कई ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिनके कारण में आपका फिज़िकल ग्रोथ नहीं हो पाता, ठीक है, या कभी कभी ओबेसिटी भी कुछ ऐसे मेडिकल कारणों से हो जाती है, थायराइड को लेके हो जाती है, या फिर आपके कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को लेके कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि ओबेसिटी मिलती है हमको। तो इस पे अगर हम विचार करते हैं, जो मेरे हाथ में है ही नहीं, जो ईश्वर प्रदत्त है, कुछ इस तरह के सिंड्रोम है, ड्वार्फिज्म है या फिर डाउन सिंड्रोम होता है, मतलब वो आपको नेचर से मिलता है, वो एक प्रकार से कंजेनाइटल है। तो उस पर मेडिकल साइंस जो है उसके हाथ बंधे हुए हैं, हम बहुत हद तक उसको नहीं कर सकते, उसके साथ में हमें रहना पड़ता है, जीवित रहना पड़ता है। लेकिन हाँ, आज हम मेरे ख्याल से जिस विषय पे सोचना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम जो है अपने परिवार से निकल के किंडरगार्टन में जाना है, उसके बाद फिर प्राइमरी स्कूल में जाना है, फिर मिडिल स्कूल में जाना है, फिर हाई स्कूल से निकलते हुए कॉलेज में जाना है, कॉलेज से विद्या हासिल करने के बाद मेरे को अपने प्रोफेशन में कहीं अपने बिजनेस में या अपने किसी ऑफिस के साथ में जाना है और अपना एक जीवन शुरुआत करनी है। तो सवाल उठता है कि बाह्य जगत के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत होना है। आप बने हो चुनौतियों के लिए, और आप जहाँ भी जाओगे, अगर आप स्कूल में जा रहे हो, अपने परिवार में जा रहे हैं, कहीं समारोह में जा रहे हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं, कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, तो फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ वंस माइंड, ऐसा कहा जाता है कि पहला जो इम्प्रेशन होता है वो सामने वाले को देख के ही होता है। आप एकदम से तो उसके मन को नहीं पढ़ सकते। अगर जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो क्यों थोड़ा सा आप ठीक ठाक होके जाते हो, आप है ना, आप एक कैजुअल ड्रेस में नहीं जाते हो, आप एक प्रेजेंटेबल ड्रेस में जाते हो। तो प्रेजेंटेबल होना, ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी समाज में एक इज्जत हो, उसकी प्रशंसा हो, समाज जो है, सोसाइटी जो है, उसे जो है एक इज्जत की दृष्टि से देखे और उसे सराहे, एप्रिसिएशन। हम सब एप्रिसिएशन के भूखे हैं, हम सब प्रशंसा के भूखे हैं, ईश्वर भी अपनी प्रशंसा का भूखा है। तो ये एक प्रकार से एक पॉजिटिविटी है। हम अगर किसी को कुछ अच्छे कमेंट देते हैं या अगर हमको कुछ अच्छा कमेंट मिलता है तो वी फील गुड, अच्छा लगता है। बेसिकली आपके हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं।
लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपका अच्छा होना, अच्छा दोनों तरीके से, बाह्य रूप से भी और अंतः मन से भी। तो ये जो चीज़ें हैं, हम उस टॉपिक पे आज हम बात नहीं करते जो मेडिकली कॉस्ट फिज़िकल ग्रोथ को लेके कुछ परेशानियां हैं। लेकिन अगर दूसरी बात करते हैं कि कोई बहुत ही दुबला है, तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई 20 साल की बच्ची है वो एकदम से 19 साल में ठीक ठाक थी और एक दिन एकदम से दुबली हो गई, ठीक है। या कोई ओबीस है, ज़रूरत से ज़्यादा फैट है, मोटापन है, मोटापा है, तो वो एकदम से रातों रात आ गया। तो मुझे लगता है कि हाँ, फिर से हमको जो है, जब जैसे जैसे हम जो है हमारा जो उसको हम लोग मेडिकली बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। अक्सर 10, 11, 12 साल के बाद में जो मेल फीमेल्स के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो जब आते हैं, उस वक्त हमको जो है ये चिंतन करना चाहिए तब से। और ख़ास करके आपका परिवार और आपके आसपास रहने वाले जो सदस्य हैं, उन पे ये बहुत निर्भर करता है कि आपकी माँ, आपके पिताजी, आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन जो है, उस वक्त आपको क्या चेताते हैं, उस वक्त आपको क्या ये जागृत करते हैं कि आपका जो नॉर्मल ग्रोथ नहीं है। मेडिकल भी आज की डेट में जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो 1 महीने में कितना ग्रोथ होना चाहिए उसका, 2 महीने में कितना ग्रोथ होना चाहिए, ये काफ़ी हद तक जो है हम इस चीज़ को हम देखते भी हैं और साधते भी हैं इस चीज़ को। और जैसे जैसे जो है हम नॉर्मल ग्रोथ की बात करते हैं, हमको सब पता है कि, लेकिन ये बहुत पहले अगर पता चल जाता है हमको कि ग्रोथ में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है, तो इमीडिएटली वहीं के वहीं हमको जो है ये कदम उठाना चाहिए। अगर हम बहुत दुबले हैं तो मेडिकली अगर कोई कारण ऐसा दिखता है तो हमको मेडिकल की सहायता लेनी चाहिए। और अगर हम ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं तो हमको तब भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन अपनी आदतों के कारण, है ना, मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे वो खाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, ये केवल और केवल स्वार्थगत मेरी इस 2-2.5 इंच की जीभ को साधने के लिए जो हमको टेस्ट मिला है इस टंग से, टेस्ट बड्स तो केवल यही 2.5-3 इंच में होते हैं, ठीक है, और हम उसके चक्कर में पूरे जीवन भर जो है घूमते रहते हैं, ठीक है। स्वाद खाने के लिए कभी इधर जाए, कभी इधर, अच्छे बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल, स्पेशल क्विज़िन और कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि मनुष्य की जीभ में ही स्वाद ग्रंथियाँ हैं, बाकी किसी प्राणी में स्वाद ग्रंथि नहीं है। तो उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको किसी गरम मसाले की, किसी तेल की, किसी फ्राई की, किसी तड़के की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हैं, कॉन्शियस हैं, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, अगर हम अवेयर हैं, तो ये समस्या आ नहीं सकती कि हम दुबले रहें या हम थोड़े ओबीज हो जाएं। बिल्कुल ठीक है, मतलब हम परवाह क्यों करें भाई, मैं दुबला हूं तो हूं यार, ठीक है, मेरा दिमाग तो दुबला नहीं है ना। अगर मैं मोटा हूं तो मेरा दिमाग ठस तो नहीं है ना। बिल्कुल सर। मैं बताऊं, यहाँ पे स्टीफन किंग को हम सब जानते हैं, जो फिजिसिस्ट हुए हैं, मतलब फिजिक्स में उन्होंने कितना काम किया है। वो पूरे जीवन भर जो है, वो उनको जो भी परेशानी थी, जो बीमारी थी, वो तो बेचारे व्हील चेयर पे ही बैठते थे, मतलब बिल्कुल सुकड़े हुए ही रहते। देखा होगा आपने, जो है स्टीफन किंग के कई उसकी पिक्चरें बनी है और उसने बहुत ज़्यादा साइंस पे बहुत काम किया हुआ है। और ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जिनका कि शरीर जो है थोड़ा सा आकार में नहीं है, लेकिन वो अगर सफलता के आयाम को चूम लेते हैं तो दुनिया दंडवत होती है उनके सामने। तो मुझे लगता है कि ये आपके व्यक्तित्व को नहीं खराब करे। आप इससे बेहतर ये हैं कि अगर शरीर में कहीं कोई कमी है तो ईश्वर जो है वो संतुलन करता है, कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ आपको देता है, आपके सिक्स सेंस को दे सकता है, आपके विट को, आपके विजडम को, आपके आईक्यू को, आपके इमोशनल क्वेश्चन को बेहतर कर सकता है। तो आप पहचानिए अपने आप को, और इस बात को कि सामने वाला क्या बोल रहा है उसे दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, कि मेरे मन की शांति, मेरे मन की शांति की चाबी जो है अगर मैंने किसी दूसरे को दे रखी है तो मेरा जीवन जो है नर्क तुल्य हो जाएगा। ये मैं ये इसको सोचिएगा संचिता जी, कि किसी के कहने पे हम क्यों जल्दी उबल जाते हैं। किसी ने हमें कुछ बोला, ठीक है, और हमको नहीं भाया यदि, तो उबल जाते हैं अंदर में, तनाव अंदर में इतना ज़्यादा, मतलब जो है कहीं बस चले तो हम उसको थप्पड़ मार दें, यदि बस नहीं चलता है तो वो अंदर ही अंदर प्रेशर कुकर फटता रहता है और जो है मन ही मन में पता नहीं कितनी गालियां सुनाना उसको। और क्या कर रहे हो आप अपने विचारों के साथ, आप अपने मन में, अपने तन में क्या भूकंप ज्वालामुखी फटा रहे हो आप, जो है इतना अंदर में फटना जो है, आपको क्या लगता है कि ये आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? डेफिनेटली पहुंचाएगा।
तो हमको जो है केवल और केवल ये आदत बनानी है हमको, हम हैं दुबले ईश्वर के प्रति, फिर भी हम जो है ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ रहे कि कम से कम कुछ और लूले लंगड़े तो नहीं है, मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं है, कम से कम बहरे तो नहीं है, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो है, कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो ईश्वर प्रदत्त हैं, प्रारब्ध है, ठीक है, पिछले जन्म का क्या था क्या नहीं था पता नहीं, लेकिन हाँ हम जैसे हैं अभी हम अच्छे रहें, अपने विचारों को तो अच्छा रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दुबले हो, आप मोटे हो, आप कैसे भी हो, एक बार जो है अगर सेवा के संकल्प के साथ में आप जीवन जीना सीख लें, दूसरों के काम आना सीख लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई आपकी तरफ उंगली उठा के भी कोई कमेंट नहीं कर सकता यदि आप अपने अलावा दूसरों को भी मदद करने की एक प्रतिज्ञा करते हैं या अपने व्यक्तित्व में ये आदत को शुमार कर लेते हैं सेवा भावना की। कुल मिलाकर हम सर कह सकते हैं कि अपने आप को स्वीकार करना सीखें कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, ईश्वर की देन है। अगर आप बदलाव उसमें नहीं कर सकते तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि जो भी हैं परफेक्ट हैं आप। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, और हर आदमी परफेक्ट होता है जी। वैसे तो अगर मैं बोलूँ कि परफेक्ट होना तो एक डेड एंड हो गया जी। आदमी तो मरने के बाद ही परफेक्ट होता होगा। जी जी। तो परफेक्शन जो है एक यात्रा है, हम कोशिश करते हैं, काइज़न बोलते हैं उसको जापानीज लैंग्वेज में, कि किस तरह से मैं एक ही काम को और बेहतर कर सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ। यदि मैं लिखता हूँ तो मैं अपनी हैंडराइटिंग की क्या रोज़ सुधार सकता हूँ मैं, या फिर मैं वहीं स्थिर हो गया, या मैं अगर एक अच्छी खीर बनाता हूँ तो क्या मैं उससे बेहतर खीर बना सकता हूँ, या कुछ भी आप कोई भी इस चीज़ को काइज़न बोला जाता है, जापानीज शब्द है ये। तो आपको ये बिल्कुल भी आपका बाह्य शरीर जो है आपके ग्रोथ में, आपके व्यवहार में, आपकी पर्सनालिटी में कहीं बाधा ना आए, उसका पूरा उत्तरदायित्व तो ये आपके ऊपर है, किसी और पे नहीं है। ज़माना है वो छेड़ता है क्योंकि उनके मन में जो आया, क्योंकि वो निष्ठुर हैं, संजीदा नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस प्रकृति का ये अटूट नियम है जी। कि हम जो देते हैं, जो बोलते हैं, वो वापस आता है कई गुना होके, कई गुना होके। अगर हम गेहूं का एक दाना प्रकृति में बोते हैं ज़मीन में तो कई दाने निकलते हैं। आम की एक गुठली बो तो पूरा पेड़ निकलता है और कई पीढ़ियों तक जो है आम देता है। तो प्रकृति का नियम है संचिता ये कि आपने जो कुछ बोला, उस शब्द में, उस वाक्य में जो ऊर्जा इस ब्रह्मांड में जाती है, इस कॉस्मिक स्टेडियम में जाएगी, वो कई गुना होके वापस लौटेगी। अगर आपने किसी का सरकाज़म के साथ में सरकास्टिक सेंटेंस बोला है तो विश्वास करिए कि ईश्वर के खाते में लिखा गया, वो कहीं ना कहीं तो आपकी टांग तोड़ेगा ही तोड़ेगा, भले इमीडिएटली ना सही, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिसाब किताब बराबर करता है। ईश्वर के यहाँ जो है वो देर है अंधेर नहीं है। तो इसलिए जो है अगर कोई, आपको दम्भ नहीं होना चाहिए। अगर कोई दुबला है, कोई मोटा है और आप पे कोई उस पर फिक्रे कसते हो, आप जो है कोई उस पर नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये ईश्वर को नामंजूर है। ये आपकी ग्रोथ में, आपके फ्यूचर के लिए लाभदायी नहीं है, क्योंकि इसका बदला ईश्वर जरूर लेगा। और दूसरा जो है, जिनके साथ ये घटता है उनको मैंने बोला ना कि अपने मन की शांति जो है, आप दूसरे को, आपका अपने व्यक्तित्व को इतना स्ट्रांग बनाएं कि आपकी खुशी जो है वो आपके हाथों में हो, आपका तकलीफ जो है आपके हाथों में हो, उसकी कुंजी किसी को मत दो। सर, तो ऐसी नकारात्मकता को हम दूर कैसे रखें? क्योंकि कई बार बिना वजह ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ता है लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें यंग लड़कियों की बात आती है या फिर महिलाओं की बात आती है। उनको ही सबसे ज़्यादा राय मशवरा दिया जाता है कि तुम ये करो तो ऐसे हो जाओगी, तुम वो करो तो वैसे हो जाओगी। राय उनके पास बहुत ज़्यादा आती है, मन धीरे धीरे नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगता है। बॉडी शेमिंग से बचने के लिए नकारात्मकता को खुद से दूर ऐसे में महिलाओं को या लड़कियों को कैसे करना चाहिए, वो भी आप बताएं। हाँ, दो चीज़ें होती हैं कि देखिए, सब सारे के सारे जो है ये थॉट प्रोसेस है, आपके मन के वैचारिक भाव हैं, आपके इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं। ये सारी की सारी फीलिंग्स होती कहाँ पे हैं? ये सारा का सारा जो है, चाहे हमें अवसाद हो, डिप्रेशन हो, चाहे हमें डिसअपॉइंटमेंट हो, चाहे हमें खुशी हो, चाहे हमें एंगर हो, ये सारा का सारा एक मन का भाव होता है। किसी ने कुछ बोला, हमने उसे स्वीकार किया और हम उसके अंदर जो है अपने गुणा भाग लगाने लगे और हम तरह तरह की बातों के साथ में जो है हम उस पर बह गए उस चीज़ को लेके। ऋणात्मकता से दूर कैसे रहना है, उसका सबसे अच्छा उपाय है कि चिकना घड़ा बनने की कोशिश करें। जो व्यक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है,
एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण कौन होता है? उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसका पति पत्नी, या उसके टीचर, या उसके सहपाठी आसपास काम करने वाले, ठीक है। इसके बाद जो है अगर कोई मस्खरा है, अगर कोई उसका दिल दुखाने वाला कमेंट कर रहा है तो आपका दोस्त नहीं है, उसे अपने जीवन से डिलीट करिए, इग्नोर करिए उसको, उसका नंबर ही डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो आप। अगर आपका कोई दोस्त जो है आपको चिढ़ाता है, कोई सरकास्टिक कमेंट करता है, तो सबसे पहले तो जो है उसे अपने जीवन से बाहर करिए, वो होना ही नहीं जीवन में, ठीक है। वो नकारात्मक, उसमें खुद में नकारात्मकता है, वो खुद इन्फीरियरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में है। यदि जो है आपको वो कुछ एक कमेंट देके क्या अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, वो क्या सर्टिफिकेट देना चाहता है कि ठीक है तुम दुबले हो मैं नॉर्मल हूँ, इसका मतलब है विक्षिप्त मानसिकता है। तो जो सरकाज़म करने वाले जो लोग हैं, जो इस तरह से छींटे कसते हैं, जो इस तरह के कमेंट पास करते हैं, वो सारे के सारे खुद ऋणात्मक होते हैं और खुद किसी न किसी रूप से वो बहुत गंभीर रूप से मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, जो दूसरों को तकलीफ देके खुद को खुश होते हैं। प्रेत आत्मा जैसे होते हैं वो, ठीक है। जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो दूसरों को संताप देके बेहतर महसूस करती हैं। तो एक व्यक्ति जो किसी को दुख देके अंदर में एक सुख का अनुभव कर रहा है, वो पिशाच नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, पहली बात। तो आप ऐसे व्यक्ति को तो अपने जीवन से बाहर रखें। और दूसरा जो है आप अपने व्यक्तित्व को, ठीक है, क्योंकि आपका जो बाह्य शरीर व्यक्तित्व नहीं है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी केवल और केवल विचारों से होती है, ठीक है। आपका जो बाह्य शरीर है ये तो एक प्रकार से एक कार का चेसिस है, कार का चेसिस है, ठीक है। उसके अंदर का जो इंजन जो है वही मेन है, ठीक है। तो चेसिस में तो डेंटिंग पेंटिंग लगती रहती है, छोटी मोटी चोटें लगती हैं। अब हाथ फ्रैक्चर हो गया, हाथ टेढ़ा हो गया तो क्या कर सकते हैं, कोई दिमाग टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो सबसे है कि अगर आपको कहीं ना कहीं, और दूसरी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी कारणवश जो है अगर शरीर में कोई विषमता है तो ये सत्य मानिए कि ईश्वर ने उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की कला ज़रूर दी होगी, बस आपको खोजना है अपने आप में, ठीक है। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे वाद्य यंत्र, एक म्यूजिशियन बन जाएं, एक गायक बन जाएं, एक राइटर बन जाएं, कॉपी राइटर बन जाएं, एक वक्ता बन जाएं, या कुछ भी हो सकते हैं आप जो है। तो ये कभी भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मेरे जो बंधु देख रहे हैं, मेरी जो बहनें देख रही हैं, बच्चियाँ देख रही हैं, माताएं देख रही हैं, हाँ, आपके कारण जो है, आपकी जड़ता के कारण, आपके आलस के कारण, आपकी चाटुकारिता के कारण, अपने स्वाद के कारण जो है, अगर हम जो है दे कैलोरी पे कैलोरी खाते जा रहे हैं तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकता इसमें। आप जो है अपने कर्मों के कारण जो है अपने आप को बिगाड़ रहे हो, तो फिर तो ज़माने को मज़ा लेने की बनती है फिर। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर आप अपना ख्याल प्रॉपर रखें। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से अगर आप बॉडी शेमिंग का शिकार हो रहे हैं तो सबसे अच्छा एक कारण आपने बताया, इग्नोर करो चीज़ों को, उनको भाड़ में जाने दो ज़माने को। सर लेकिन ये भी समझना चाहूँगी आपसे, कुछ भी हो, हम उस समाज में रह रहे हैं, हम भले भी किसी व्यक्ति को जाने नहीं पहचाने, उसे एक राय देते जाते हैं कि हम ये कर लो, तुम ये कर लो। ऐसे लोगों से भी आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए आपकी राय कभी बहुत अच्छी भी हो जाती है और कई बार लोगों को दुख भी पहुंचा जाती है। अक्सर क्योंकि हम गोरे काले का भेद भी हम हमारे समाज में देखते आए हैं कि तुम ये फलानी क्रीम क्यों नहीं ट्राई करती, ठिकानी क्रीम क्यों नहीं ट्राई करती, या तुम बहुत गोरी हो वहाँ मत जाओ, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। इस तरीके की चीज़ें भी अक्सर हमें झेलने को मिलती हैं। तो ऐसे में समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दो चीज़ें हैं संचिता जी इसमें, कि या तो कोई व्यक्ति सहानुभूति के साथ कह रहा है, या तो हमारा चिंतक है, शुभ चिंतक है जी, ठीक है। जैसे कहते हैं कि सुनो सबकी करो मन की, बिल्कुल ठीक है, सुननी सबकी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए किसी अच्छे सोच के साथ भी आपके साथ आके कुछ कह रहा है तो उसकी इज्जत करो, ग्रेटिट्यूड के साथ में उसे स्वीकार करें आप। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर सलाह जो है आपके काम की हो, ठीक है। आपको पता है कि आप में क्या कमज़ोरी है और आप थोड़े भी अगर जिज्ञासु हैं तो आप अपनी कमी को ज़रूर पूरा करोगे, ठीक है। और आजकल तो जो है ये गूगल भाई साहब हैं, इन्फॉर्मेशन का समुद्र है हमारे आसपास जो है, इंटरनेट सबके पास में है, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि ओवर इन्फॉर्मेशन के कारण में अपच हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, इंडाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इतनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि कन्फ्यूजन हो चुका है कि सही रास्ता क्या है, सही रास्ता गलत और क्या है, ये हमको पता नहीं चलता। तो सबसे पहले तो है कि हाँ, हमारे आसपास जो है जीवन में मित्र बहुत कम होते हैं जी, दोस्त बहुत कम होते हैं, साथी बहुत हो सकते हैं आपके साथ में,
लेकिन सच्चा मित्र जो है अगर आपके पास एक भी है तो मान के चलिए कि वो ईश्वर का साक्षात रूप आपके पास है जी। ठीक है ना। जैसे अर्जुन के लिए कृष्ण उससे सखा थे, बाल सखा थे, वक्त पढ़ने पे वो उसके सारथी भी बने, वक्त पढ़ने पे गीता ज्ञान भी दिया। तो एक अच्छा जो दोस्त होता है वो कृष्ण जैसे ही होता है। तो ऐसा एक अच्छा दोस्त जो है जो आपकी कमियों को बता पाए, उसे सहर्ष स्वीकार करें, बुरा मत मानिए उस चीज़ का, बिल्कुल सर। ठीक है ना। कि अगर वो कुछ आपके बेहतरी के लिए, माँ बाप क्या बोलते हैं, बचपन से माँ बाप जो है हमको डांटते हैं डपटते हैं, बड़ा भाई हमको डांटता डपटता है, टीचर जो है होमवर्क करने पे डांटते हैं, इसका मतलब है कि वो हमारे दुश्मन हो गए? नहीं, वो हमारा भला चाहते हैं। तो हमें एक तो ये भेदभाव करना चाहिए कि कौन अपना है कौन पराया, कौन मज़े लेने के लिए जो है वो होता। नॉर्मली क्या होता है कि एक ग्रुप में जो है एक व्यक्ति को हम जो है एक दिन टारगेट कर लेते हैं, सारे के सारे उसे छेड़ना शुरू करते हैं, मज़े लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी आदत नहीं है, ये हेल्दी प्रैक्टिसेस में नहीं आता। सरकाज़म जो है ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है बेसिकली। लेकिन हाँ, सुनो सबकी, करो अपने मन की, और जितने भी इस तरह की एडवाइजेस सलाह आपके जीवन में आते हैं उन्हें गंभीरता के साथ में एक बार गौर जरूर करना चाहिए। हो सकता है कि वो आपके काम की हों, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी सर, अभी तक हमने बाहरी दुनिया की तो बात की कि क्या होता है क्या नहीं होता और किस तरीके से नकारात्मकता दूर रखनी चाहिए, और उन लोगों को भी आपने कहीं ना कहीं संदेश दिया है जो इस तरीके की हरकतें अक्सर कर जाते हैं। लेकिन सर अगर हम घर के अंदर की बात करें तो अक्सर हमारे घर में जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं या भाभियां हैं या दूसरे रिश्ते में कोई और, वो भी कहीं ना कहीं बदलाव उनके जीवन में भी बहुत सारा आता है, अक्सर अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। उन्हें भी हम कहीं ना कहीं घर के अंदर भी टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। तो घर के अंदर हम उनको कैसा बेहतर माहौल प्रोवाइड कराएं ताकि उन्हें खुद में शर्म महसूस ना हो, वो भी अगर संचिता एक बात बताएं जरा, एक आदर्श परिवार जी और एक आदर्श परिवार का मतलब ये है कि जहाँ पे 3 जनरेशन है, जहाँ पे जी है ना, बीच की जनरेशन है पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी हैं और ये बीच वाली पेरेंट्स के बच्चे भी हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको एक भारतीय आदर्श परिवार की बात करते हैं तो आप मुझे ये बताओ कि उस आदर्श परिवार की दिनचर्या कैसे शुरू होनी चाहिए? सर हमने तो जो देखा है अक्सर सुबह कब उठना चाहिए? अक्सर हम कहते हैं सूर्योदय से पहले उठो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, है ना। हमें संचिता सब पता है जी, हमें सब पता है कि एक आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में जो है सुबह से, मैं ये नहीं बोलता कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे हम, जो है 4 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रकृति के साथ में लय बनाना, मैं इसको बहुत बोलता हूँ कि इस नेचर के साथ में, क्योंकि यू आर ए पार्ट ऑफ नेचर, आप पंच तत्व के बने हो आप, ठीक है। आपके शरीर के अंदर, क्योंकि मिलना तो राख में ही है जाके, ठीक है, उस राख से ही मिलके बने हैं, पंच तत्व से बने हैं। तो वी आर वेरी इंटीग्रेटेड मॉलिक्यूल ऑफ दिस नेचर। तो इस नेचर के साथ में होमोजीनियस होना चाहिए, इस नेचर के साथ में सिंक्रोनाइज करो आप। जैसे पानी में शक्कर डाल दें, शक्कर घुल जाती है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है। वही कंकड़ डाल दे तो कंकड़ तो दिखते रहते हैं, तो कंकड़ मत बनो भाई, चुभने वाली चीज़ मत बनो आप अपने जीवन को डिज़ाइन करो। आप अपना जीवन जीना कैसे चाहते हो, कभी सोचो तो सही, कभी लिखो तो सही। आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हो, आप व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, राइट इट डाउन, और उसके बाद जो है फिर उसे खंडित करें कि आपका लक्ष्य जो है वो 5 साल के बाद आपने अगर कुछ लक्ष्य निर्धारित किया, वो लक्ष्य आपका फिजिकल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, फाइनेंशियल होना चाहिए, फैमिली बेस्ड होना चाहिए, प्रोफेशन बेस्ड होना चाहिए, सोशल बेस्ड होना चाहिए। ये इस तरह से एक अच्छी ज़िंदगी जीने का तरीका होता है कि मैं एक बेहतर, एक सफल ज़िंदगी कैसे जीऊँ, उसे कैसे परिभाषित करूँ। तो अगर हम अपने घर की बात करते हैं तो हमारे घर में हमारी दादी हो सकती है, हमारी सास हो सकती है, हमारी बुआ हो सकती है, या घर में जो भी हमारी बड़ी बहन, छोटी बहन जो भी हो सकते हैं। तो उस परिवार के अंदर से ना एक संगीत की जो एक लय है वो हमेशा एक बांसुरी जैसे बजनी चाहिए, खड़ 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 पीपे जैसे आवाज़ें नहीं आनी चाहिए एक परिवार से, ठीक है ना। तो आप कैसे मधुर, और हम मनुष्य हैं, हम कोई कुत्ते बिल्ली तो है नहीं, है ना, कि भौंकते रहें बैठ के, और नहीं, हम मनुष्य हैं, हम ईश्वर के सबसे प्रिय क्रिएशन हैं हम। तो उसे जीना सीखना चाहिए, अपने मन पे, अपने विचारों की तामसी प्रवृत्तियों पे कंट्रोल करना सीखें। हमें सब पता है कि सुबह उठें, जल्दी उठें, अपने शरीर को साधें, अपने मन को साधें,
अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, ठीक है। एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, अपने मनोरंजन की जगह भी होनी चाहिए, लेकिन ये तब होनी चाहिए जब आप थक जाओ काम करते करते। बिल्कुल सर, हम ये भी कह सकते हैं इसे साधारण तौर पर कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप वो माहौल उन्हें पहले से ही उपलब्ध कराएंगे तो धीरे धीरे वो बड़े होके उस चीज को समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे और वही संदेश बाद में समाज को भी जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। तो आप भी यहाँ पर बॉडी शेमिंग से बचे, ना खुद शर्मिंदगी महसूस करें, ना किसी को करने दें। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर, इस टॉपिक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए और एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। तो आज हमने बात की है बॉडी शेमिंग पर, बॉडी शेपिंग पर। हर दूसरे तीसरे दिन हर दूसरी महिला ऐसे कई सारे सवालों के घेरे में आती है, लेकिन अपने आप पर आप कॉन्फिडेंस रखें कि आप जो भी हैं बेहतर हैं, खूबसूरत हैं। और समाज की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि सूरत अच्छी हो या ना हो, व्यक्ति की सीरत बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।